अब हम स्टार्ट करेंगे एरे से। सबसे पहले क्वेश्चन, व्हाट इज एन एरे? एन एरे इज अ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। इसका मतलब क्या है? हम अगर एरे को देखें, वो क्या है? कलेक्शन है किसका? होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस मींस एक जैसे डेटा टाइप का, जो कि स्टोर्ड है कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन पे। कंटिग्यूअस मींस एक के बाद एक। तो इस तरीके से कुछ एलिमेंट्स को हम स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने होमोजीनियस है तो सारे एलिमेंट इंटीजर टाइप के हैं, तो यहाँ पे मैंने कुछ इंटीजर स्टोर कर लिए 15, 16, 1, 3, 0, 9। इस तरीके से मैं इसको स्टोर कर सकता हूँ। तो ये एक एरे हो गया ऑफ कलेक्शन ऑफ होमोजीनियस डेटा टाइप। होमोजीनियस यहाँ पे इंटीजर है तो इंटीजर डेटा टाइप का कलेक्शन स्टोर्ड इन कंटिग्यूअस मेमोरी। तो यहाँ पे कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड है। ठीक है। नाउ हाउ कैन वी डिक्लेयर एन एरे? एरे को हम डिक्लेयर कैसे कर सकते हैं? हम सबसे पहले लिख सकते हैं एरे का टाइप, देन उसका नेम, और फिर स्क्वायर ब्रेसिस के अंदर उसका साइज। ठीक है। दूसरा तरीका है एरे का टाइप, देन एरे का नेम, स्क्वायर ब्रेसिस ओपन क्लोज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5। तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ देखेगा कि यहाँ पे 5 एलिमेंट्स है, तो ये इसको ऑटोमेटिकली 5 साइज दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं डिक्लेयर कर सकता हूँ एरे को इस तरीके से, एरे का साइज दे दिया और ब्रेसिस में भी लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5। तो अब यहाँ पे क्या होगा? जो फर्स्ट 5 एलिमेंट्स है उनको तो 1, 2, 3, 4, 5 मिल जाएगा। उसके बाद जितने एलिमेंट्स होंगे वो सब 0 होंगे। तो अगर हम इस तरीके से इनिशियलाइज करते हैं तो बाकी की जो इनिशियलाइजेशन होती है वो इसके बाद की 0 हो जाएगी। ठीक है। अब एरे क्योंकि कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड है, तो फॉर एग्जांपल मैंने एक एरे डिफाइन की इंट ARR 6। तो ये कंटिग्यूअस मेमोरी में स्टोर्ड होंगी इस तरीके से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एलिमेंट्स स्टोर्ड होंगे। अब इन एलिमेंट्स को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं? तो अगर मैंने एरे डिक्लेयर कर दी है तो एरे का नाम जो होगा वो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है। ये एरे मेमोरी में स्टोर्ड होगी और इसका कुछ एड्रेस होगा। तो ये बी जो है ये बेस एड्रेस है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस है। तो हम इसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं? हम यहाँ पर इसको सबस्क्रिप्टिंग से एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ARR 0। राइट। ये है हमारा इंडेक्सिंग सबस्क्रिप्ट इस तरीके से 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे 0 से स्टार्ट होती है सी में, तो यहाँ पे हमने लिखा ARR 0, तो मैं इसको एक्सेस कर सकता हूँ इस एलिमेंट को। अगर मैं लिखता हूँ ARR 1 तो मैं इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। तो बेसिकली जो इसके अंदर लिखा है वो बता रहा है कितने एलिमेंट स्किप करने हैं। 0 मीन्स 0 एलिमेंट स्किप करो, 1 मीन्स 1 एलिमेंट स्किप करो। ओके। तो बेसिकली ये कैसे कन्वर्ट होता है जब कंपाइलर इसको सॉल्व करता है? तो ये हो जाता है इस तरीके से ARR + 0 स्टार। ARR क्या है? ARR ही बेस एड्रेस है, यानी कि जो नेम ऑफ द एरे है वो ही बेस एड्रेस है हमारी एरे का। एंड यू कैन चेक इट आउट ऑल्सो। आप printf कीजिए %u ARR को एंड %u %ARR। आपको दोनों ही सेम मिलेंगे, ये और ये सेम आएगा, यानी कि ARR कहीं अलग से स्टोर नहीं है, वो इस एरे का ही बेस एड्रेस है। राइट। और पॉइंटर अरिथमेटिक में हमने देखा था कि अगर हम पॉइंटर में देखो, अब ये एड्रेस स्टोर कर रहा है तो पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा। ऑल दो ये 100% पॉइंटर नहीं है, जो हम थोड़ी देर में देखेंगे कि 100% पॉइंटर क्यों नहीं है, बट ये पॉइंटर की तरह बिहेव करेगा। ARR + 0 करेंगे, इसका मतलब ARR के अंदर यानी कि पॉइंटर में एक कांस्टेंट ऐड हो रहा है, तो वो पॉइंटर के टाइप पे डिपेंड करेगा। पॉइंटर का टाइप क्या है? पॉइंटर इज अ इंटीजर पॉइंटर, यानी कि जब हम इसमें +0 करेंगे वो 0 इंटीजर स्किप करेगा। जब +1 करेंगे यहाँ पर तो वो 1 इंटीजर को स्किप करेगा, यानी कि वो 1 को स्किप करके यहाँ आ जाएगा। ठीक है। तो बेसिकली इसका अगर हमें एड्रेस निकालना हो किसी भी एलिमेंट का, तो अगर मुझे गिवन है ARR ऑफ i और बोला है कि इसका एड्रेस क्या होगा, अब जब हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम ऐसे नहीं करेंगे। जब हम एड्रेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम सिंपल करेंगे, लेट्स राइट इट डाउन लाइक दिस। तो ये हो जाएगा ARR + i इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। ठीक है। तो ARR क्या है? बेस एड्रेस। सपोज 100 है, i मान लीजिए 2 है, तो +2 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब ईच एलिमेंट क्या इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, इंटीजर को 4 बाइट्स का। तो यानी कि जो
इंडेक्स 2 है वो 108 बाइट पे आएगा, ठीक है। लेट्स सी, ये आएगा 100 पे, ये 104 पे और ये 108 पर, तो ये 108 पर ही आ रहा है। इस तरीके से हम एड्रेस को रिजॉल्व कर सकते हैं। समटाइम इन गेट व्हाट हैपेंस कि वो आपको एरे का स्टार्टिंग 0 से ना देके वो आपको कहेंगे कि एरे 1 से स्टार्ट, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6। अब बोलेंगे कि किसी ARR ऑफ 3 का एड्रेस बताओ। अब अगर ये बेस के 100 पर है तो ये 104 पर होगा, ये 108 पर होगा। लेकिन यहाँ पर अगर आप सिंपल इस मेथड से करेंगे कोशिश, तो आपका 112 आएगा, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा एलिमेंट स्किप कर रहे हो। अब यहाँ पे 1 का मतलब है ARR 1 का मतलब कुछ भी स्किप मत करो, तो इसका मतलब हो जाएगा ARR प्लस जो भी यहाँ वैल्यू गिवन है 3 माइनस 1 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट, ठीक है। तो ये ARR क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेस एड्रेस क्या है 100, तो 100 प्लस 2 इंटू 4 तो हो जाएगा 100 प्लस 8 विच इज 108। सो अगर 1 से स्टार्ट है ARR I निकालना है तो ये आ जाएगा ARR प्लस I माइनस 1 इंटू S लिख देते हैं साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब इसको जेनरिक बना देते हैं। आपको कोई एरे गिवन है जो L से लेकर U तक जा रही है और आपको कोई एलिमेंट गिवन है ARR K का, आपको एड्रेस निकालना है। तो ARR K का जो एड्रेस होगा, एड्रेस ऑफ ARR K वो होगा ARR यानी कि बेस एड्रेस प्लस K माइनस L इंटू S वेयर एस इज साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो बेसिकली जिसका भी आपको निकालना उसमें से आप लोअर लिमिट माइनस कर दो। तो अगर आप यहाँ पे भी देखिए, जब हम 0 से स्टार्ट कर रहे थे तो बेसिकली हम I माइनस 0 कर रहे थे विच इज इक्वल टू I ओनली। तो यहाँ पे इसलिए ये इस तरीके से वर्क कर जाएगा। ओके, सो दिस इज हाउ वी डू एड्रेस रेजोल्यूशन इन 1 डायमेंशन एरे। नाउ वी हैव समथिंग कॉल्ड 2D एरे। 2D एरेज क्या होता है, जो 2 डायमेंशन में होती है, बट 2D एरेज आर ऑल्सो स्टोर्ड एज 1D एरे। इसका रीजन क्या है, देखिए जब एरे को बनाया गया था तो जिसने बनाया था उन्होंने बोला था कि उसमें रैंडम एक्सेस होनी चाहिए। रैंडम एक्सेस मींस रैंडमली आप कोई भी एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम अपनी मेमोरी में मान लीजिए 2D एरे मैंने कुछ इस तरीके से बनाई और मैं इसको मेमोरी में भी ऐसे स्टोर करूंगा, तो ये क्या होगा, ये एक बड़ी मेमोरी का एक पार्ट होगा, यहाँ पे अलग एक रो का ये पार्ट होगा, अलग एक रो का ये पार्ट होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, 3 एलिमेंट्स होंगे, फिर उसके बाद कुछ और वैल्यूज होगी, फिर 3 एलिमेंट्स होंगे, फिर कुछ और वैल्यूज होगी। तो ये एड्रेस जो कंटिग्यूअस है वो यहाँ तक तो है, लेकिन यहाँ पे अलग रो में आके कंटिग्यूअस नहीं होगा। तो इसलिए क्या किया गया कि कितनी भी डायमेंशन की एरे हो, नॉट ओनली 2D, कितने भी डायमेंशन की एरे हो वो 1D की तरह ही स्टोर होगी, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक एरे बनाता हूँ, उसकी डिक्लेरेशन कैसे करेंगे पहले देखते हैं। हम डिक्लेरेशन ऐसे कर सकते हैं, इंट ARR 4,4 राइट, और इंट ARR यू कैन मिस द फर्स्ट डायमेंशन, बट फर्स्ट डायमेंशन के अलावा सारी डायमेंशन देनी होगी। ये फर्स्ट डायमेंशन क्यों मिस कर सकते हैं ये हम थोड़ी देर में देखेंगे, बट अभी हम ये देखते हैं कि इसको इस तरीके से हम डिक्लेयर कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मेरे पास ये पिक्टोरिकली मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मेरे पास एक एरे होगी ARR जिसमें यहाँ पे 0 1 2 3 4 रोज एंड 4 कॉलम्स होंगे इस तरीके से। तो ये वाला जो मेरा सेल होगा, यहाँ पे हम कहते हैं कि पहले रो फिर कॉलम, तो ये हो गया 0,0। ये वाला जो सेल होगा ये इसमें रो कॉलम 0,1 0,2 0,3, ये हो गया मेरा 1,0 1,1 1,2 1,3। सिमिलरली 2,0 2,1 2,2 2,3 एंड ये हो जाएगा 3,0 3,1 3,2 3,3। इस तरीके से हम हर सेल को यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब इसको स्टोर कैसे करें मेमोरी में, देखो स्टोर करने के 2 मेथड है। पहला मेथड हम देखेंगे वो है रो मेजर। रो मेजर मींस रो वाइज हम इसको स्टोर करेंगे एज 1D एरे। तो पहले फर्स्ट रो आएगी, पहले आएगा 0,0 0,1 0,2 0,3, फिर सेकेंड रो 1,0 1,1 1,2 1,3, फिर थर्ड रो 2,0 2,1 2,2 2,3, फिर लास्ट रो 3,0 3,1 3,2 एंड 3,3।
इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। अब मुझे कोई एड्रेस रिजॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू नो ARR ऑफ 2,3। ARR ऑफ 2,3 इज हियर। ठीक है, अब यहां पर अगर मैं इस 1D एरे को देखूं, इसमें इंडेक्सिंग करूं, तो ये हो जाएगी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। तो टोटल 16 एलिमेंट यहाँ पर थे और टोटल 16 हमारे पास यहाँ पर आ गए। तो 2,3 जो है वो 11 पर है। ठीक है, तो अब इसको अगर मैं बेसिकली ये बोलूं कि ARR अगर मेरा यहाँ पे होता, तो मैं क्या करता 1D एरे में, ARR प्लस 11 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। अब वो 11 यहाँ पर भी आना चाहिए, तो कैसे करेंगे उसे देखो, ARR प्लस, अब ये 2 क्या है, ये रो बता रहा है मेरे को। बेसिकली दिस इज टेलिंग मी कि मेरी रो कौन सी है। तो मैं इस रो इंडेक्स पर आया, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैंने इससे पहले कितनी रोज स्किप की है, 2 रोज स्किप की है, यानी कि जो वैल्यू है उतनी ही रोज स्किप की है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इनटू हर रो में कितने एलिमेंट्स थे, नंबर ऑफ कॉलम्स के बराबर एलिमेंट थे। मैं कंप्लीटली स्किप कर चुका हूँ क्योंकि ये 2 रोज मैं कंप्लीटली स्किप कर चुका हूँ। नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, एक रो में 4। ठीक है, तो 4 2 इंटू 4 एलिमेंट्स में स्किप कर चुका हूँ। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या आएगा, पहले जो हमें रो निकालनी है वो रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, राइट, प्लस अब अभी तो मैं यहां पहुंचा हूं, 2,0 पे पहुंच गया हूं। अब यहां पर मैंने कितने एलिमेंट स्किप किए हैं, 1 2 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम के बराबर, यानी कि अगर ये जे बोल रहा हूं तो इस जे के बराबर मैंने एलिमेंट स्किप किए हैं, मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो हो जाएगा ARR प्लस 2 इंटू 4 प्लस 3, 2 इंटू 4 इज 8 प्लस 3 इज 11 इंटू S। और ये सेम हमारा यहीं पर आ जाएगा। दिस इज हाउ रो मेजर वर्क्स। तो अगर मुझे जनरलाइज करना है ARR ऑफ IJ, तो कैसे जनरलाइज करूंगा, इट विल बी ARR, so if I want to find the address, ARR plus I into number of columns plus J total multiply by size of each element. Again, if it is not starting with 0, अगर ये किसी और चीज से स्टार्ट हो रहा है, मान लीजिए आपको जनरली कह दिया कि मेरे पास एक एरे है ARR और वो L1 से U1 तक फर्स्ट डायमेंशन है और सेकंड डायमेंशन L2 से U2 है। इट मींस वो दोनों सेम जगह से स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। इट मे बी पॉसिबल इन सम वियर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जिसके अंदर हर एक अलग अलग तरह से आप डिफाइन कर सकते हो, बट स्टिल अगर ये गिवन है और आपको निकालना है एड्रेस ऑफ ARR K1, K2, तो कैसे निकालेंगे, सिंपल ARR प्लस K1 माइनस L1 इंटू इसकी लेंथ सेकंड डायमेंशन की, क्योंकि उतने एलिमेंट हम स्किप कर रहे हैं, तो सेकंड डायमेंशन की जो लेंथ होगी उसको मैं बोल लेता हूं कि वो लेंथ है E2, और वो किसके बराबर है, वो बराबर है U2 माइनस L2 प्लस 1। तो दिस विल बी E2 प्लस, अब सेकंड क्या है, K2। तो K2 जो है वो एक्चुअली इंडेक्स है, बट कितने एलिमेंट स्किप किए हमने, K2 माइनस L2 के बराबर। L1 L2 कैन बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो। तो अगर 0 से स्टार्ट है तो हम K2 एलिमेंट से स्किप किए, बट अगर 1 से स्टार्ट है तो K2 पे जाने के लिए हमने K2 माइनस 1 एलिमेंट से स्किप किया एंड देन मल्टीप्लाई बाय S, और ये हमारा एक जनरलाइज्ड फॉर्मूला बन जाएगा। ये तो बात हुई रो मेजर की। सेकेंड मेथड इज कॉलम मेजर। फॉर एग्जाम्पल ये एरे गिवन है तो हम इसे कॉलम वाइज स्टोर करेंगे। इट मींस फर्स्ट एलिमेंट ऐसे स्टोर होगा, तो ये होगा 0,0, देन 1,0, देन 2,0, देन 3,0, यानी कि पहले 0th कॉलम स्टोर होगा, फिर फर्स्ट कॉलम स्टोर होगा 0,1, 1,1, 2,1, 3,1, देन थर्ड कॉलम यानी कि सेकेंड इंडेक्स कॉलम स्टोर होगा, यानी कि 0,2, 1,2, 2,2, 3,2, देन लास्ट इंडेक्स स्टोर होगा 0,3, 1,3, 2,3 एंड 3,3। तो इस तरीके से ये स्टोर हो जाएगा। अगर अब मैं इसमें इंडेक्सिंग करूं तो ये आ जाएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। अगर अब मुझे निकालना है ARR 2 3 का एड्रेस, तो अब कैसे निकालूंगा, देखो
पहले तो बेस एड्रेस तो ऐड होना ही होना है, ARR प्लस। अब हम इसे कॉलम वाइज स्टोर कर रहे हैं। इट मींस कि थर्ड पे आने के लिए, यानी कि इस पे आने के लिए मैंने पहले ये सारे कॉलम जो है ये स्किप किए होंगे। तो अगर मैंने इन्हें स्किप किया है तो यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू, अब हर कॉलम में कितने एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ रोज के इक्वल, रोज कितनी है 4, प्लस अब मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूं। अब मुझे 2,3 पे आने के लिए 2 जो है एलिमेंट्स और स्किप करने, तो यहाँ पे आ जाएगा +2 इंटू साइज ऑफ ईच एलिमेंट। तो अगर हम इसे देखें तो 3 इंटू 4 इज 12 +2 इज 14, 14 इंटू एस, और यहाँ देखेंगे 14 पे 2,3 है हमारा, राइट। अगर मैं जनरलाइज करना चाहूँ ARR ऑफ आई जे, तो यहाँ पे क्या करूंगा, ARR प्लस जे इंटू रोज प्लस आई इंटू साइज। और अगर मुझे इसे और जनरलाइज करना है, डेट आई हैव एन एरे जो कि L1 से U1 है और सेकंड डायमेंशन L2 से U2 है, और मुझे किसी इंडेक्स ARR K1 K2 का एड्रेस निकालना है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, सिंपल ARR प्लस, अब उल्टा चलेंगे इसमें, ठीक है, तो K2 माइनस L2 इंटू E1, E1 क्या है, E1 इज U1 माइनस L1 प्लस 1, ठीक है, प्लस K1 minus L1 into size of each element, and that is how we resolve the address in two-dimensional array in row measure and column measure. Next वीडियो में हम देखेंगे कि हम n डायमेंशन एरे अगर गिवन है तब कैसे उसका एड्रेस रिजॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।